खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघील को रिकॉर्ड 20,000 मतों के अंतर से शिकस्त दी। कांग्रेस की जीत में सबसे अहम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की खैरागढ़ को जिला बनाने की घोषणा को माना जा रहा है। यही वजह है कि पिछले चुनाव में तीसरे स्थान पर आने के बाद इस उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीत हासिल की। खैरागढ़ उपचुनाव में मिली जीत के बाद अब सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या बढ़कर 71 हो गई। दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मरवाही में हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन कर तीनों सीटों में जीत हासिल की थी। अब कांग्रेस ने शानदार रिकॉर्ड बनाते हुए चौथे उपचुनाव को भी अपने पाले में कर लिया। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव परिणाम की तस्वीर भी साफ हो गई। इसी के साथ अब सदन में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 हो जाएगी। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान सीएम भूपेश द्वारा खैरागढ़ को नया जिला बनाने की घोषणा मास्टर स्ट्रोक साबित हुई। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 16 अप्रैल को परिणाम आएगा, 17 को खैरागढ़ छुई खदान गंडई नया जिला बनेगा। इसके अलावा उन्होंने सालेवारा को तहसील बनाने की घोषणा की थी। खैरागढ़ उपचुनाव के 16 चरण की गिनती करीब करीब पूरी हो चुकी है और जो नतीजे सामने आ रहे हैं 16,000 वोटों से कांग्रेस के प्रत्याशी इस चुनाव में आगे है। मुझे लगता है कि ये चुनाव का नतीजा एक प्रकार से प्रतीक के रूप में है कि एक विधानसभा को जीतने के लिए कैसे मुख्यमंत्री 29 बिंदुओं का घोषणा पत्र फिर से जारी करते हैं। किसी उपचुनाव में घोषणा पत्र जारी करते हुए पहली बार देखा गया और 3.5 साल के काम की कहीं ना चर्चा हुई, ना बातचीत हुई, ना कोई मुद्दे थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है छत्तीसगढ़ में कि सरकार अपनी उपलब्धि लेकर नहीं, सरकार अपने घोषणा पत्र लेकर 3.5 साल में वापस जा रही है। तो क्या ये 5 साल के बाद जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ये कांग्रेस और कांग्रेस के लोग 90 विधानसभा को 90 जिला बनाने की बात सोच रहे हैं? क्योंकि जिले से उनकी बैतरणी पार होती दिख रही है। बाकी कोई इशू है, कोई मुद्दे खैरागढ़ में ना चर्चा में रहे, ना बातचीत में रहे, ना उसकी कोई चर्चा किया। तो ये अजीब स्थिति दिख रही है छत्तीसगढ़ में कि कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात के लिए परेशान थे कि उनके पास बोलने के लिए कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं हैं। और ये चुनाव का नतीजा ठीक है कि अभी कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती यशोदा जी आगे हैं। मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आने वाले समय में जब रिजल्ट घोषित होगा मैं उनको अपनी ओर से भी बधाई दूंगा और निश्चित रूप से आगे उनके लिए शुभकामना भी दूंगा। और मुझे लगता है कि ये जो चुनाव हुआ है वो बहुत अलार्मिंग है और आने वाले कल के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा होगा।